अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपके साथ एक्सरसाइज 12.5 का पार्ट 1 डिस्कस किया जा रहा है और ये मेरा राउंड अबाउट लेक्चर नंबर 8 है। अच्छा जी, इसके अंदर हमने जो पहले के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं ना, 12-13 सवाल, उसके अंदर वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पैरामीटराइजेशन की बातें कर रहे हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए ना आपके पास एक अदद वेक्टर होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक हो गया? तब तो आपके पास इक्वेशन की फॉर्म कुछ ऐसी आएगी। देयर इज़ अ पॉइंट and any scalar t and the vector ith position जो उसकी होगी v1, then y0 plus t v2, then z0 plus t v3. that is the parametric equation। और हमें पता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसी इक्वेशंस होती है। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन तक पहुंचने के लिए कोई ऐसी इक्वेशन जो टूटी हुई फॉर्म में आपको मिले, मैंने सिंपल से इंग्लिश में आपको ज़ुबान में बताया, तो वो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों एक तरह से होंगे। उसके अंदर उसने आपको एक अदद पॉइंट प्रोवाइड किया है और साथ में उसने एक अदद वेक्टर आपको दे दिया। तो हम कहेंगे द डायरेक्शन इज़, ये आपकी डायरेक्शन है। बेसिकली ये वेक्टर आपकी डायरेक्शन दी गई है। एंड द पॉइंट इज़ दिस, तो ऊपर जो आपके पास वैल्यूज़ हैं उसके अंदर पॉइंट को पुट करा दें। दैट इज़ 3 + t -4 + t एंड -1 + t। बस इतना सा काम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है द लाइन थ्रू, उसने अब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिए, उसने आपको डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं की, तो हम डायरेक्शन खुद कैलकुलेट करवा लेंगे पी क्यू की फॉर्म में। ठीक हो गया? उसने 2 पॉइंट्स दे दिए ना आपको, तो हम उनके दरमियान में एक अदद वेक्टर जनरेट करेंगे पी क्यू और हमारे पास वो डायरेक्शन हो जाएगी। हम कहेंगे द डायरेक्शन इज़ -2 एंड +2k एंड द पॉइंट इज़, कोई एक पॉइंट ले लें। मैंने यहाँ पे पॉइंट पी लिया है, आप चाहें तो अपना पॉइंट क्यू भी ले सकते हैं। देयर इज़, ये इसमें कोई आपके पास परेशानी की बात नहीं है। तो उसके बाद आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, है ना। वो जो क्वेश्चन नंबर 6 इज़, उसने कहा द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इज़ पैरेलल टू द लाइन। अच्छा जी, अब ये उसने आपको एक अदद लाइन दे दिया और हमने अभी पीछे सीखा कि हमारे पास इस लाइन में v1 v2 v3 ये क्या होते हैं, ये हमारे पास एक अदद वेक्टर होता है। तो हम वेक्टर होता है, डायरेक्शन होती है, आप जो भी इसको कहना चाहें, तो हम यहाँ से इस लाइन में से सबसे पहले डायरेक्शन कैलकुलेट करवा लेंगे। तो हम कहेंगे द डायरेक्शन फ्रॉम द गिवन लाइन इज़ 2i -j + 3k। तो आपके पास एक अदद पॉइंट है, डायरेक्शन आपके पास आ गई, आपने वैल्यूज़ को पुट कैलकुलेट करा लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों सेम लाइंस पे चलेंगे। ठीक हो गया? उसके अंदर उसने आपको कहा द लाइन थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब उसने आपको एक अदद पॉइंट एंड प्लेन दिया है। अब हमने पीछे ना कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, जब आपके साथ क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 यूज़ करवाया था मैंने एक्सरसाइज में एक जगह, तो हमने सीखा था कि आपके पास अगर प्लेन दिया गया हो तो हम उसमें से वेक्टर कैसे लिखते हैं। द वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्लेन दिस इज़ 3i + 7j - 5k। और इसको मैंने एक वेक्टर का नाम दे दिया, डैट इज से u। आप u कहना चाहें तो आप कह लें, आपने नहीं कहना आप ना कहें, इट्स अप टू यू। उसके बाद नाउ द डायरेक्शन इज़ दिस एंड पॉइंट आपके पास है, तो इसके अंदर वैल्यूज़ में पुट कराएं और अपना आंसर कैलकुलेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 सेम लाइंस पे चलेगा। उसके बाद आपके पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा द लाइन थ्रू दिस परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स u एंड v। तो सबसे पहले हम वो वेक्टर कैलकुलेट करवाएंगे जो u और v दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो हमने सीखा हुआ है कि u क्रॉस v जो है u एंड v दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे u क्रॉस v को कैलकुलेट कराएंगे। ठीक है जी, आपने वैल्यूज़ को पुट करवा के इसको सॉल्व करवाया। उसके बाद हम कहेंगे नाउ द डायरेक्शन इज़ दिस एंड पॉइंट आपके पास दिया हुआ है। अब आपकी डायरेक्शन जो है वो u क्रॉस v है, तो अपने सिंपल वैल्यूज़ में पुट करवा लें और आपके पास आपकी पैरामीट्रिक कर्व्स आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने सिंपल आपको द एक्स एक्सिस कहा, और हमें पता है कि एक्स एक्सिस में जो वेरी वेल नोन पॉइंट होता है वो उसका ओरिजिन होता है। एक्स एक्सिस की तरफ आप जब मूव कर रहे होते हैं तो ये आपके पास पॉइंट क्या होता है, ये आपके पास 0 0 0 होता है।
तो वो कह रहा है कि लाइन प्लेन निकालनी है, किसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस की तरफ आपके पास जो डायरेक्शन होती है उसकी वो क्या होती है, आई होती है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन कहा आई, और पॉइंट आपके पास उसका ओरिजिन है। वैल्यूज़ को पुट कराकर अपनी इक्वेशन को कैलकुलेट करवा लें। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने जी एक्सिस की बात करवाई है। तो हमारे पास डायरेक्शन जी एक्सिस में क्या होती है, के होती है। तो आप क्वेश्चन को के की तरह पे यहाँ पे कहेंगे द डायरेक्शन इज़ के एंड पॉइंट आपके पास 0 0 0 है। तो आप वहाँ से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये बिल्कुल बड़े ही आसान सवाल हैं। इसमें हमने अभी पीछे क्वेश्चंस किए थे जहाँ पर वो आपको 2 अदद पॉइंट्स दे रहा था। तो हमने क्या कहा, हमने कहा 2 पॉइंट्स आपको दे दिए हैं तो हम एक अदद वेक्टर को जनरेट करा लेंगे। और वो कैसे कैलकुलेट कराएंगे, हम पी क्यू को सॉल्व कराएंगे। तो आपके पास यहाँ से पी क्यू आ गया। उसके बाद डायरेक्शन इज़ देयर पी क्यू एंड पॉइंट आपने मैंने यहाँ पे क्या लिया है, क्यू लिया है। ठीक है, देखिएगा लास्ट पॉइंट क्वेश्चन में मैंने पॉइंट पी लिया था, यहाँ पे मैंने क्यू ले लिया है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने पॉइंट क्यू ले लिया। आप इसको सॉल्व करा लें, आपका आंसर आ गया। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं इक्वेशंस फॉर द प्लेन। पहले आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस की बातें करवाई हैं, अब हम डायरेक्ट इक्वेशंस निकाल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए आपके पास एक पॉइंट का होना ज़रूरी है और एक उसके नॉर्मल का होना ज़रूरी है। आप पॉइंट क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी सॉल्व करा सकते हैं, और इसके लिए जो ज़्यादा बेसिक फॉर्म यूज़ होती है वो हमारे पास ये होती है जिसे हम कॉम्पोनेंट फॉर्म कहते हैं। डेट इज़ ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी जी माइनस जी नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो जी क्वेश्चन नंबर 21 में उसने आपको पॉइंट दे दिया। उसने आपको बताया कि ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल एंड दिस पॉइंट इज़ नॉर्मल टू n। तो आपने अपनी इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी, उसके अंदर वैल्यूज पुट कराई। आप चाहें तो अपने क्वेश्चन को यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसको फर्दर आगे सॉल्व कर दें। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा द प्लेन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट करा लेंगे। यहाँ से आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, डेट इज़ 3 1 1। ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा, उसने नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 में उसने 3 पॉइंट्स दे दिए हैं। इन 3 पॉइंट्स में से आप पहले पी क्यू एंड पी आर कैलकुलेट कराएंगे, फिर वो वेक्टर कैलकुलेट करवाएंगे जो इन दोनों के ऊपर क्या होगा जी, परपेंडिकुलर होगा। आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, आप नॉर्मल भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने वो वाला पॉइंट कैलकुलेट कराया, वेक्टर कैलकुलेट करवाया जो नॉर्मल था। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करा लिया। मैंने यहाँ पे पॉइंट क्यू लिया है, आप चाहें तो अपना पॉइंट पी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 हैं। उसके अंदर उसने आपको एक अदद पॉइंट प्लेन दिया है और साथ में कहा परपेंडिकुलर टू द लाइन। याद रखिएगा परपेंडिकुलर और नॉर्मल को हम इन केसेस में सेम तरह से कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो वेक्टर है वो क्या है, फ्रॉम द गिवन लाइन वी हैव द वेक्टर आई प्लस 3j प्लस 4k। तो द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज़ दिस। आपने उसने पिछली फॉर्म में कंपोनेंट फॉर्म में पुट करवाया और क्वेश्चन को सॉल्व करा लिया। होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई इशू हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको लेक्चर पसंद समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर से भी, अपने स्टूडेंट, अपने क्लासमेट से भी सब्सक्राइब कराएँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।